हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट वाईएसके। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है बिल्डिंग सेफ्टी। तो आइए देखते हैं बिल्डिंग सेफ्टी क्या होता है। इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे इस तरह का मशीन साइड पे देखने को मिलता है। ये आर्क बिल्डिंग मशीन है जिसमें दो लीड रहते हैं। एक होता है जो कि इलेक्ट्रोड से जुड़ा होता है, दूसरा अर्थिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये इलेक्ट्रोड होल्डर है, इलेक्ट्रोड लीड है, इसको बोलते हैं ये वाला। और ये है ग्राउंड क्लैंप जहाँ पे कि वेल्डिंग किया जाता है या कोई जॉब है जिसपे कि इसको टच करना है। ये वर्क लीड है और ये बिल्डिंग कर्टेन है कि इसके स्पार्क वैसे जगह नहीं जाए, स्पार्क से बचाता है कि ज़्यादा दूर स्पार्क नहीं जाए। तो देखते हैं पहले कि बिल्डिंग है क्या एग्जैक्ट। वेल्डिंग इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ ज्वाइनिंग मेटल इन द इंडस्ट्री। तो आपको पता है कि अभी मेटल को ज्वाइंट करने के लिए वेल्डिंग ही सबसे अच्छा उपाय है और दूसरा नहीं है। तो इसको मेटल को ज्वाइन करने का इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है। When welded, two pieces of the similar metal are fused melted together। तो वेल्ड करने के लिए क्या किया जाता है, सिमिलर मेटल को फ्यूज किया जाता है, मेल्टेड किया जाता है और उसके बाद एक दूसरे से वो क्या होता है, जब मेल्ट करते हैं तो फ्यूज होता है, एक दूसरे से जुड़ जाता है। The building joint is as strong or stronger than the piece from which the joint is formed। तो जब बिल्डिंग होने के बाद जिसका पीसेस था, अगर उसको बिल्डिंग कर दिया जाता है तो जिसके जिसके जिस मेटल का पीस लिया गया उससे भी काफ़ी क्या होता है, मजबूत हो जाता है। तो ये है बिल्डिंग। अब देखते हैं कि बिल्डिंग के टाइप्स कितने होते हैं, कितने तरह के जो बिल्डिंग है जिसको हमने विटनेस किया है साइड पे। सो यहाँ पे है कि देर आर मोर देन 80 डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्डिंग एंड एसोसिएटेड प्रोसेस। इस प्रोसेस में 80 टाइप के बिल्डिंग है, जहाँ पे कि सम ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ बिल्डिंग विच आर विटनेस आर शिल्डेड मेटल आर्क बिल्डिंग होता है, गैस टंगस्टन आर्क बिल्डिंग होता है जिसको TGTAW बोलते हैं, या टंगस्टन इनर्ट गैस भी बोलते हैं जिसको टिग बिल्डिंग के नाम से आप जानते हैं। इलेक्ट्रिकल आर्क बिल्डिंग, ऑक्सी एसिटिलीन गैस बिल्डिंग एंड रेसिस्टेंट बिल्डिंग। ये बिल्डिंग के प्रकार है जिसमें से खास करके ये ज़्यादा ही फेमस है, टंगस्टन इनर्ट गैस बिल्डिंग, इलेक्ट्रिकल आर्क बिल्डिंग एंड ऑक्सी एसिटिलीन गैस बिल्डिंग। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ये तीनों के बारे में आप जानते हैं। शिल्डेड मेटल आर्क बिल्डिंग भी होता है, रेसिस्टेंट बिल्डिंग के बारे में पता नहीं है आप लोग को, बट इतने तरह का होता है जिसमें से तीन मेन रूप से साइड पे होता है। अब देखते हैं आगे, यहाँ पे देखेंगे ये ऑक्सी एसिटिलीन गैस बिल्डिंग मशीन है। इसमें दो सिलेंडर होगा, एक है जो ऑक्सीजन सिलेंडर और दूसरा एसिटिलीन सिलेंडर। इसमें फ्लैश बैक लगे रहते हैं दोनों साइड पे, क्योंकि फ्लैश बैक से बचाने के लिए यहाँ पे फ्लैश बैक अरेस्टर यहाँ पे होगा, इसमें भी होगा। ये ऑक्सीजन रेगुलेटर एंड गेजेज है, जिसमें गेज का ऑलरेडी मैंने हमारे पुराने वीडियो में देखेंगे तो उसमें गैस कटिंग सेट में आपको बताया गया है कि वहाँ पे ये डायल क्या बताता है, ये डायल क्या बताता है। एक में प्रेशर बताता है और दूसरे में होज का प्रेशर बताता है। ये ऑक्सीजन होज है जो कि ब्लू कलर में आता है या फिर वो ब्लैक कलर में आता है, यह ग्रीन शो कर रहा है। फ्यूल गैस रेगुलेटर एंड गेजेज टॉर्च हो गया ये। और ये बिल्डिंग रॉड है, जब यहाँ पे हीट दिया जाता है तो बिल्डिंग रॉड ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या होगा, मेल्ट होगा और यहाँ के साथ फ्यूज हो जाएगा। ये बेस मेटल है, टॉर्च टिप यहाँ पे है। ऑक्सीजन फ्यूल एंड गैस मिक्सचर यहाँ पे बनेगा। बिल्डिंग रॉड एंड बेस मेटल है, ये ज्वाइंट है, बेल्ट पुल है, बेस मेटल है एंड कंप्लीटेड बिल्ड। बाद में कंप्लीट है जो दिख रहा है इस तरह से, ये कंप्लीट हो गया बिल्डिंग। तो एक प्रोसेस तो होता है कि बिल्डिंग करने का है पहला, जिसको ऑक्सी एसिटिलीन गैस बिल्डिंग बोलते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो साइड पे देखा जाता है, जो कि खास करके स्ट्रक्चरल बिल्डिंग में या पाइप बिल्डिंग में जो किया जाता है, वो इसका भी इस्तेमाल किया, जो जनरल पाइप होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है, और जो दूसरे तरह के होते हैं उसमें ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग का या टेक का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें जो इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग में क्या है, बेस एक मशीन है, उसके साथ इसके लीड जुड़े हुए होते हैं दो। एक है जो कि इलेक्ट्रोड के साथ जुड़ जाता है और दूसरा एक है जो अर्थिंग के रूप में काम आता है, जो क्लैंप रहता है। जहाँ पे भी आप बिल्डिंग मारें उसके साथ इसको अर्थिंग करना जरूरी है। तो ये हुआ
इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग और दूसरा हुआ ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग। तो दो का एग्जाम्पल आप यहाँ पे समझ चुके हैं। नेक्स्ट है कि इसमें कुछ जनरल सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना है। पिक्चर में देख रहे हैं यहाँ पे वेल्डिंग हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कम्बस्टेबल मटेरियल है, ये गलत है। आग लगने की संभावना यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी बिल्डिंग जो केबल है वो एक दूसरे से इंटेंगल है, पता नहीं चल रहा है किसका कौन सा। रूटिंग ठीक से नहीं किया गया है। रूटिंग करने का प्रोसेस आपको पता है, रूटिंग करना चाहिए, नहीं रूटिंग हुआ है। इवन इसमें आप देख रहे हैं कि रेड वाली जो दिख रहा है ये एसिटिलीन गैस का होज है जो कि इससे क्रॉस कर रहा है। यहाँ पे अगर बिल्डिंग, कभी कभी आपने देखा होगा कि वेल्डिंग केबल जब हीट होते हैं तो पिघल जाता है। अगर पिघल के अगर इसको डिस्टर्ब कर दिया तो क्या होगा, खतरनाक स्थिति हो सकती है। इस केस में इस तरह का अरेंजमेंट साइट पे नहीं होनी चाहिए। इस फिगर में देख रहे हैं कि बहुत सारे यहाँ पे होल्डर लगा दिए गए एक ही में, ये गलत है। जबकि ये पिक्चर अच्छी दिख रही है कि यहाँ पे देखिए बिल्डिंग एक्टिविटी कर रहा है, यहाँ पे शील्ड लगा हुआ है जिसके कारण स्पार्क दूसरे साइड में नहीं जाएगा। देखते हैं कंबस्टेबल मटेरियल टेकन टू सेफ डिस्टेंस। कम से कम कंबस्टेबल मटेरियल को 35 फीट यानी कि 10.7 मीटर दूर रखना चाहिए। और ग्राइंडिंग शेल बी यूज्ड टू रिस्ट्रिक्ट द हीट स्पार्क एंड लाइक फ्री फ्रॉम द फायर हैजार्ड। तो इसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए कि हीट या स्पार्क इसके दूर ना जाए, तो उसके लिए शील्ड लगा सकते हैं। नो वेल्डिंग कटिंग एंड अदर हॉट वर्क शेल बी परफॉर्म ऑन यूज ड्रम। ये पहले की वीडियो भी मैंने बताया है कि कोई भी यूज ड्रम है या यूज बैरल है, उसके अंदर कुछ था या टैंक के अंदर कुछ है या अदर कुछ कंटेनर है, तो उसमें बिल्डिंग और कटिंग अलाउड नहीं है जब तक कि उसको पूरी तरह से क्लीन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोकार्बन के अंश होते हैं और हीट होने से वो सडन ही वेपोराइज हो जाता है और वो वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। तो ये काम वहाँ पे करना गलत है। सुटेबल फायर एक्सटिंग्विशर आपको उसके अगल बगल रखने हैं कि इन मिस्टेक अगर कहीं पे आग लग गया तो हम उसको उस पर काबू इमीडिएट पा सकते हैं। सील्डिंग का प्रोसेस ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बताया। सील्डिंग किस लिए किया जाता है कि यहाँ पे है जो भी उसके स्लैग है, स्पार्क्स है, उधर दूसरी तरफ नहीं जाए, या जो लोग वहाँ पे काम करते हैं उसके अगल बगल उनको उसका रे ना लगे। नहीं तो क्या देखते हैं कभी कभी लोगों को आँख में बिल्डिंग का लाइट लग जाता है और उनको फिर जानी पड़ती है हाथ दवा लेने के लिए कि आँख पूरी रेड हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं बिल्डिंग में हजार्ड क्या क्या है, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। फायर का तो संभावना है ही है, एक्सप्लोजन भी हो सकता है। अगर एक्सप्लोजन किस केस में है, इसके स्पार्क का स्पैटर का भी कभी कभी होता है। और अदरवाइज कुछ ऐसे मटेरियल अगल बगल रखे हैं जो एक्सप्लोसिव है, तो वहाँ पे इसके स्पार्क से स्पैटर के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें और प्रॉब्लम क्या है कि इसके टॉक्सिक गैसेस जो बिल्डिंग के टाइम में निकलते हैं और फ्यूम्स जो निकलते हैं वो क्या करता है, बिल्डर के ऊपर एक है जो उसके हेल्थ को इफेक्ट करता है। इसके फ्यूम्स जो है, टॉक्सिक गैसेस फ्यूम्स है जो इनहेल बिल्डर को किसी भी कीमत पे नहीं करनी चाहिए, उससे बनना चाहिए और उसके लिए जो भी प्रॉपर पीपी है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। आई इंजुरी हो सकती है हीट सोर्स के कारण, क्योंकि बिल्डिंग से काफ़ी स्पार्क निकलता है, अगर उसको देखा गया तो आई इंजुरी मतलब लाइट लगना बताया, या कभी कभी जल भी जाते हैं। इलेक्ट्रिकल शॉक की संभावना है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के थ्रू जैसे आर्क वेल्डिंग करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का इस्तेमाल होगा, तो यहाँ पे है जो इलेक्ट्रिकल शॉक लगने की संभावना है, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए मशीन है जो रूटेड होना चाहिए विथ RCCB, तभी है जो ह्यूमन प्रोटेक्शन यहाँ पे हो सकता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आर्क वेल्डिंग सेफ्टी में देखेंगे कि द मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रा वायलेट। इसमें क्या है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन निकलता है जिसकी इंटेंसिटी की काफ़ी होती है, इंटेंसिटी काफ़ी होती है, 5 to 30 टाइम्स होती है, जो कि बिल्डर के लिए खास करके काफ़ी हार्मफुल है। अब इसको बचने के लिए यहाँ पे क्या है जो सेफ्टी मेजर ले, इम्प्लाई इन द एरिया टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम आर्क एंड स्क्रीन, या तो उसको स्क्रीन कर दिया जाए या उसको फिल्टर लेंस प्रोवाइड किया जाए ताकि उसको डायरेक्ट उतनी लाइट को ना देखे। दूसरा क्या है कि वेट वर्किंग कंडीशन अगर है जहाँ पे बिल्डिंग किया जा रहा है तो उससे बचना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी से आर्क वेल्डिंग किया जाता है। तो आपको पता है कि वाटर है जो एक्सीलेंट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, और वे ये क्या करता है, जो लीस्ट रेसिस्टेंट होता है उसको फॉलो करता है, उस पथ को फॉलो करता है। अगर पानी से कोई भी चीज़ भीगा हुआ मतलब वहाँ पे रेसिस्टेंट कम हो गया, तो उसी के थ्रू वो क्रॉस करेगा, तो यहाँ पे शॉक लगने की संभावना हो सकती है। नेक्स्ट देखते
अब बिल्डिंग हजार्ड यहाँ पे है, तो इसमें इनहेलेशन जो टॉक्सिक गैसेज एंड फ्यूम्स का इनहेलेशन से कैसे बचे, हाउ टू कंट्रोल। पहला है कि वेंटिलेशन सिस्टम का इस्तेमाल करना है, अगर वहाँ पे नेचुरल वेंटिलेशन है देन ओके, अदरवाइज मैकेनिकल वेंटिलेशन का इस्तेमाल वहाँ पे करना पड़ेगा, नहीं तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। प्लेस फैन भी कर सकते हैं, प्लेस फैन टू द साइड ब्लो फ्यूम्स अवे फ्रॉम द, जो कि है जो फ्यूम्स को है जो ऑपरेटर से दूर कर देगा। एंड डू नॉट गेट टू क्लोज टू एन आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग के नज़दीक क्लोज नहीं होना चाहिए दूसरे व्यक्ति को या बिल्डर का जो हेल्पर होते हैं। ट्राई एंड पोजिशन योरसेल्फ अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इट, बिल्डिंग करते समय ऑपरेटर को चाहिए यानी बिल्डर को चाहिए कि विंड के अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा रहे, ताकि जो भी फ्यूम्स निकले अपोजिट डायरेक्शन से निकल जाए, उसका प्रभाव उसके ऊपर नहीं हो। तो इन सब चीज़ों का वहाँ पे ध्यान रखना बिल्डर को जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं, अब गैसेज एंड जो फ्यूम्स है, तो ये गैस और फ्यूम्स एक्चुअली आता कहाँ से है, प्रश्न ये उठता है कि गैस और फ्यूम्स जो वहाँ उतने बनते हैं तो कैसे बनते हैं। तो इनहेल तो करेगा वो अलग बात है, लेकिन ये जो गैस और फ्यूम्स का बिल्डिंग मारने के कारण जो बेस मटेरियल होते हैं या फिलर जो मटेरियल होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे वैसे उसके अंदर लेप रखे रहते हैं केमिकल का, उसके बाद कोटिंग होता है पाइप के ऊपर, उसको वो कोटिंग जलता है, या पाइप के ऊपर पेंट भी होते हैं वो जलता है, तो जिसके कारण या सील्डिंग होता है, तो उसके कारण वो क्या जब है जो वेल्डिंग करता है ना, तो ये टॉक्सिक गैसेज है जो वहाँ से फ्यूम्स है जो निकलती है, ठीक है। और जिसके कारण क्या होता है, केमिकल रिएक्शन कंटामिनेट एयर एंड इफेक्ट आर डिफरेंट फॉर इस गैस, और अलग अलग गैस का अलग अलग इफेक्ट उसके ऊपर होता है, अगर उसको इनहेल कर लिया तो इनहेल कौन करेगा, बिल्डर करेगा या उसके नियर बाई जो आदमी है। तो शॉर्ट और लॉन्ग टर्म में उसको क्या होता है, बिल्डर को उसको फीवर भी आ सकते हैं और उसको कैंसर भी हो जाते हैं, और साथ में लंग्स प्रॉब्लम भी होते हैं। तो इससे बचना बहुत जरूरी, इसलिए अक्सर हाँ देखा जाता है कि जितने भी बिल्डर होते हैं वो देखिए फुल पीपी में हमेशा रहता है, और उतना पीपी में रहने के बाद भी कुछ अमाउंट में वो है जो वो टॉक्सिक गैसेज या फ्यूम्स को अपने अंदर इनहेल करते हैं। अब क्या है, हीट के कारण क्या होता है, जो हीट वहाँ पे काफ़ी जनरेट होता है उसके कारण कभी कभी जल भी जाते हैं, आई इंजरी भी होती है, हीट स्टेट एंड हीट स्ट्रोक भी हो सकता है। क्या काफ़ी हीट हो, गर्मियों के दिनों में खास करके टेम्परेचर ऑलरेडी ज़्यादा रहता है और वहाँ पे बिल्डिंग करना है तो उसको हीट स्ट्रोक भी हो सकता है। रेडिएशन में, इसमें रेडिएशन भी होता है बिल्डिंग एक्टिविटी में, क्योंकि उसमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन निकलते हैं और इसके कारण जल जाते हैं, और इसमें क्या आर्क आई होता है, मतलब आई में प्रॉब्लम आना, लाल हो जाना। और दूसरा क्या है, यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट जो हुआ ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन नाइट्रोजन से, और जिसके कारण ये फॉर्म में होता चेंज हो जाता है ओजोन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड में, ठीक है। और ये दोनों ही काफ़ी क्या है, खतरनाक टॉक्सिक है, और लंग्स डिजीज को ये आमंत्रित करता है, यानी लंग्स डिजीज हो जाएगा। तो अगर बिल्डर कंटिन्यूस में काम करता है, सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं लेता है, तो लॉन्ग टाइम में उसके साथ मेजर इश्यू हो सकता है लंग्स का। अब इंफ्रारेड रेडिएशन जो क्या में हिट द स्किन एंड टिश्यू बिलो द सरफेस, तो स्किन को डैमेज करता है, टिश्यू को डैमेज करता है। नेक्स्ट देखते हैं, जो हम लोग अभी लेंस यहाँ पे फिल्टर लेंस शेड नंबर, तो बिल्डिंग करने के टाइम में आपने देखा होगा बिल्डर एक है जो शील्ड पहनता है जो ब्लैक होता है, तो और उससे वो देख पाता है बिल्डिंग करना है और उसकी आँख को प्रॉब्लम भी नहीं होता है। तो डिपेंड करता है कि वो उसका शेड नंबर क्या है, बिल्डिंग ऑपरेशन किस तरह का है। तो इस पिक्चर के माध्यम से हम देखेंगे कि सील्ड मेटल आर्क बिल्डिंग जो कि 4 mm इलेक्ट्रोड अगर उसमें लगा है, तो उस पर शेड नंबर कितने चाहिए, 10 चाहिए। इसी तरह सील्ड मेटल आर्क बिल्डिंग है जिसकी जो 4.8 से लेकर के 6.4 mm का इलेक्ट्रोड्स है, तो उसमें कितने सील्ड नंबर चाहिए, 12। इसी तरह 6.4 का इलेक्ट्रोड है लेकिन सील्ड मेटल आर्क बिल्डिंग में, तो यहाँ पे कितना चाहिए, 14 चाहिए। गैस मेटल यहाँ पे 4.82 इतना मैंने इसके बीच का है, इसलिए कंफ्यूज यहाँ पे नहीं होने की जरूरत है। 6.4 mm इलेक्ट्रोड है, 14 चाहिए। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग नॉन फेरस है तो 11 चाहिए, जबकि गैस मेटल आर्क वेल्डिंग फेरस में है तो 12 चाहिए। गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग के लिए 12 चाहिए। कार्बन आर्क वेल्डिंग के लिए 10 to 12 नंबर का शेड उसको चाहिए। जो शेड का मतलब वो जो ब्लैक कांच लगे हुए होते हैं इसके शील्ड में,
उसी को बोलते हैं। टॉर्च सोल्डिंग के लिए 2 चाहिए, टॉर्च ब्रेजिंग के लिए 3 और 4 चाहिए। लाइट कटिंग आपको 25 mm का अगर कोई चीज़ को काटना है तो वहाँ पे 3 और 4 चाहिए। मीडियम कटिंग 25 to 150 mm का है तो 4 to 5 चाहिए। हैविंग कटिंग ओवर 150 mm तो 5 to 6 चाहिए। गैस वेल्डिंग लाइट अप टू 3.2 है तो 4 और 5 चाहिए। एंड गैस वेल्डिंग मीडियम 3.2 से 12.7 है तो 5 और 6 नंबर का सेट चाहिए। एंड गैस वेल्डिंग हैवी ओवर 12.7 है तो इसे 6 to 8 के बीच का सील्ड चाहिए, जो कि बिल्डर अपने हिसाब से उसे मालूम होता है ऑलरेडी कि उसको कितने का सील्ड लगाना है, उसको लगाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हेल्थ प्रोटेक्शन एंड वेंटिलेशन। तो इसमें जाने के पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मैकेनिकल वेंटिलेशन आप कैसे जगह पे लगाना चाहिए, मैंने अभी मैकेनिकल वेंटिलेशन का पर्पस एक ही होता है कि जो टॉक्सिक गैस है वहाँ पे जनरेट हो रहा है, जो फ्यूम जनरेट हो रहा है वो वेल्डर को डायरेक्ट ना इफेक्ट करे, तो उसको बाहर करना जरूरी है। तो कैसे जगह पे मैकेनिकल वेंटिलेशन करना जरूरी है, जहाँ पे कि स्पेस जो है 10,000 क्यूबिक फीट से कम है, यानी कि अगर मीटर में लेंगे तो 284 मीटर से कम है, पर बिल्डर कम पड़ रहा है, तो वहाँ पे मैकेनिकल वेंटिलेशन कंपलसरी है। या इन ए रूम हैविंग ए सीलिंग हाइट लेस देन, जिसकी सीलिंग हाइट 5 मीटर से कम है या 16 फीट से कम है, वहाँ पे मैकेनिकल वेंटिलेशन रिक्वायर्ड है। एंड सच वेंटिलेशन शैल बी एट मिनिमम रेट 2000 क्यूबिक फीट, मैंने 47 क्यूबिक मीटर पर मिनट पर बिल्डर। अगर ये नहीं मिल रहा है वेंटिलेशन, तो ये सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पे क्या करना है, नज़र रखने की ज़रूरत है, अदरवाइज यहाँ पे बिल्डर काफ़ी इफेक्टेड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि बिल्डर को सेफ्टी मेजर लेने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान देता है। तो बिल्डर देखते हैं अपने को बचाने के लिए क्या क्या चीज़ करता है। लेदर एप्रॉन्स पहनता है जो फुल होता है, स्लीव्स पहनता है, इस तरह का स्लीव होते हैं। लेग एप्रॉन्स होता है कि अगर उस पर स्लैग गिरे, स्पैटर गिरे तो जले नहीं। कोट पहना जा सकता है। केप एंड बीब इस तरह का होता है, यहाँ पे अलग से फिर लगाते हैं बीच में, क्योंकि यहाँ पे स्पैटर बहुत ज़्यादा गिरता है, बिल्डर को हाथ पे गिरते, पैर पे गिरता है और कभी कभी यहाँ पे ज़्यादा गिरता है। और फिर इस तरह का ग्लव्स होता है जो कि लेदर का, सभी लेदर है, तो क्या करता है, इससे उसको बिल्डर को बचाता है। तो अभी मेरे ख्याल से बिल्डिंग में जितने भी एक्टिविटी थे, बिल्डिंग का टाइप और सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अगर इसको आप केयरफुली देखेंगे तो आपको सारी चीज़ समझ में आएगी। तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू।